यहाँ तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें पिंकी का कि वो वहां से अदालत से भाग नहीं गई। वो तो आसानी तरीके से भाग भी सकती थी। अरबों रुपए का धंधा था, इसमें अकेली पिंकी नहीं है। इस वक्त 1 ग्राम कोकेन जो है 20 से 25 हजार रुपए की है। इस खातून से 4000 ग्राम कोकेन बरामद हुई। वो कोकेन की मालियत तकरीबन अगर अंदाजन भी देखा जाए तो 8 से 10 करोड़ रुपए बनती है। लाहौर पुलिस के एक इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ ये शादी करती हैं और उन्हीं के फ्लैट पर जो है ये रिहाइश पजीर होती हैं। और ये कराची से अपना जो धंधा है ना सिर्फ कराची तक महदूद रखती है बल्कि लाहौर भी जो है वो मुंतकिल करती हैं और लाहौर के बाद फिर इस्लामाबाद और दीगर मुल्क के शहरों तक जो है वो इनका नेटवर्क काम कर रहा होता है। ये सिर्फ मंशियात फरोश या मंशियात डीलर नहीं बल्कि ये मुबैना कातिल भी हैं। 13 मुकदमात इस खातून के खिलाफ दर्ज है। लाहौर में बाकायदा तौर पे लेबोरेटरी तैयार कर रखी है इस खातून की जानिब से, जिसके अंदर इस कोकेन को मजीद खतरनाक बनाया जाता था, मजीद मोहलिक बनाया जाता था। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नवीद खान और आप देख रहे हैं न्यूज़ अलर्ट। कराची की गलियों से लेकर सोशल मीडिया तक इस वक्त एक ही नाम हर ज़बान पर है, अनमोल उर्फ पिंकी। आखिर ये खातून कौन है और किस तरह इन्होंने एक मंशियात का साम्राज्य बनाया, इस हवाले से आज हम बात करेंगे क्राइम रिपोर्टर आतिफ शरीफ साहब से और उनसे जानते हैं ये तमाम तर तफसीलात। ये खातून है जिनका नाम अनम है, लेकिन मंशियात की दुनिया में इन्हें अनमोल उर्फ पिंकी के नाम से पुकारा जाता है। इस वक्त सोशल मीडिया की स्क्रीन्स पर यह खबर जो है फैली हुई है और तमाम लोग इसको एक मंशियात फरोश खातून या मंशियात डीलर के तौर पे जो है वो जानते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर ये लफ्ज़ लाजमी शामिल करना चाहूँगा कि ये सिर्फ मंशियात फरोश या मंशियात डीलर नहीं बल्कि ये मुबैना कातिल भी हैं। ये मैंने क्यों कहा, इसकी बड़ी वजह यह है कि इनके ख़िलाफ़ कराची का थाना बगदादी है जिसमें एक मुकदमा दर्ज हुआ, जो मुकदमा कत्ल का मुकदमा है। एक शहरी की जानिब से वो मुकदमा दर्ज करवाया गया। इसी माह जो है ये मुकदमा दर्ज करवाया गया है और इस मुकदमे में इस खातून को जो है वो नॉमिनेट किया गया है कि इस खातून की जानिब से जो नशा फ़रोख्त किया करती थी, उस नशे के वजह से जो है उस शख्स की मौत हुई है। यानी कि इस जो भी नशे शख्स था उसकी मौत के पीछे इस खातून का हाथ है। और ये खातून ने अपना कारोबार जो है उसका आगाज़ कराची से किया। इस खातून की शादी एक वकील से होती है और उसके साथ जो है ये मिलकर नशावर अशिया जो है वो फ़रोख्त करना शुरू करती हैं। बाद में उससे वो डिवोर्स लेती हैं। डिवोर्स लेने के बाद ये लाहौर शिफ्ट हो जाती हैं। लाहौर पुलिस के एक इंस्पेक्टर हैं और उनके साथ ये शादी करती हैं और उन्हीं के फ्लैट पर जो है ये रिहाइश पजीर होती हैं। और ये कराची से अपना जो धंधा है ना सिर्फ कराची तक महदूद रखती है बल्कि लाहौर भी जो है वो मुंतकिल करती हैं और लाहौर के बाद फिर इस्लामाबाद और दीगर मुल्क के शहरों तक जो है वो इनका नेटवर्क काम कर रहा होता है। ये खातून का तरीक़ा वारदात जो है वो कदरे मुख्तलिफ है। ये खातून एक निजी बस सर्विस है, उसके ज़रिए मंशियात एक शहर से दूसरे शहर मुंतकिल करती थी या फिर दूसरी सूरत में ये ट्रेन का इस्तेमाल करती थी। दूसरा, ये उस शहर के अंदर जो है जो मंशियात कस्टमर्स तक पहुंचती थी, अगर कोई नया कस्टमर होता था तो उस पर ट्रस्ट डायरेक्टली नहीं किया जाता था। ये खातून क्या करती थी कि एक इनकी मखसूस पैकिंग थी जिसके अंदर वो मंशियात कोकीन, जिसको कोक कहा जाता है, उसको डाला जाता था और डालने के बाद किसी मखसूस जगह, किसी मखसूस लोकेशन पर उस जो डिबिया होती थी उस डिबिया को रख दिया जाता था। वो डिबिया उस मखसूस पॉइंट की लोकेशन जो है बाद में कस्टमर को भेजी जाती थी और कहा जाता था फ़लाँ जगह से आके, फ़लाँ पार्क से, फ़लाँ एटीएम मशीन के पास से या फ़लाँ जगह से जो है वो आप आके वो डिबिया रिसीव अपनी जो है वो उठा लें, वो डिबिया हमने फ़लाँ जगह पे रख दी है। तो इस तरह से कस्टमर जो है वो उसको लोकेशन भेजी जाती थी, कस्टमर वहाँ से वो डिबिया ले जाता। जब वो कस्टमर पक्का हो जाता था, यानी कि वो कंफर्म हो जाता था हाँ ये कस्टमर अब मुझे धोखा नहीं देगा, मुझे चीट नहीं करेगा, तो ये खातून फिर बजरिया राइडर्स, इस खातून ने अपने पास राइडर्स रखे हुए थे। राइडर्स की एक पूरी टीम थी जो मुख्तलिफ शहरों के अंदर काम करती थी, जिनके ज़रिए ये खातून फिर मुख्तलिफ कस्टमर्स तक जो है ये नशा जो है फराम करती थी। ये नशा कोई आम नशा नहीं है, इसको कोकेन कहते हैं। कोकेन की अगर पाकिस्तान में हम बात करें, कराची के अंदर इस वक्त 1 ग्राम कोकेन जो है 20 से 25 हज़ार रुपये की है। इस खातून से 4000 ग्राम कोकेन बरामद हुई। वो कोकेन की मालियत तकरीबन अगर अंदाजन भी देखा जाए तो 8 से 10 करोड़ रुपए बनती है। 8 से 10 करोड़ रुपए की कोकेन इस खातून से गिरफ्तारी के वक्त बरामद हुई।
न सिर्फ कोकेन बरामद हुई, इस खातून के पास से उस कोकेन को मज़ीद ख़तरनाक करने के लिए, मज़ीद मोहलक बनाने के लिए केमिकल्स भी जो है वो मिले। इस खातून के पास जो है एक वेपन भी जो है वो बरामद हुआ, जो गैर कानूनी असला था, वो भी वहाँ से मिला। ये खातून ना सिर्फ उस कोकेन को सेल करती थी, बल्कि ये चलती फिरती लेबॉर्ट्री थी। इस खातून ने लाहौर में और कराची में भी अपने घर के अंदर ये खातून कोकेन को तैयार करती थी। लाहौर में बाकायदा तौर पे लेबॉर्ट्री तैयार कर रखी थी इस खातून की जानिब से, जिसके अंदर इस कोकेन को मज़ीद ख़तरनाक बनाया जाता था, मज़ीद मोहलिक बनाया जाता था। और ये तमाम तर चीज़ें जो है वो गूगल से सीखने के बाद ये खातून सर अंजाम देती हैं। इस खातून को जब गिरफ्तार किया गया पुलिस की जानिब से, बाद जो है अदालत में पेश किया गया, हमने देखा अदालत की वो वीडियो कि खातून जो है वो अदालत में टहलती हुई आती हैं बग़ैर हथकड़ी, बग़ैर मुंह पे कपड़ा चढ़ाए, और पीछे पुलिस एहलकार इस तरह से चल रहे हैं जैसे वो उसके ज़ाती मुलाजिम यानी कि गार्ड के तौर पे हो, और वो रास्ता बता रहे हैं, मैडम इस तरफ नहीं, आपने इस तरफ जाना है, आपने इस तरफ नहीं, इस तरफ जाना है। और वो खातून जो है वो इस तरह अदालत में लाई जाती है। जब वो वीडियो सोशल मीडिया की ज़ीनत बनती है, सोशल मीडिया पे चलती हैं, उसके बाद जो है वो पुलिस को भी याद आता है, जो इदारे हैं उनको भी याद आता है, IG सिंध से लेके वज़ीर दाखिला तक जो है वो उस पर नोटिस होते हैं। उसके बाद इंक्वायरी टीमें बनाई जाती हैं। 3 इंक्वायरी टीमें बनी इस पूरे केस के ऊपर। 2 इंक्वायरी टीमें वो थी जो इस खातून के ख़िलाफ़ दर्ज 13 मुकदमात की तहकीकात करेंगी। 13 मुकदमात इस खातून के ख़िलाफ़ दर्ज है, ये भी मैं अपने नाज़रीन को बताता चलो। 10 मुकदमात वो जो पहले इस खातून के ख़िलाफ़ दर्ज थे 2021 से, और 3 मुकदमात फ्रेश हैं जो इसी महीने दर्ज किए गए। एक मुकदमा मंशियात का इस खातून के ख़िलाफ़ दर्ज है, जो कि कराची गार्डन थाने में दर्ज किया गया। गिरफ्तारी के वक्त जो मंशियात मिली सिंध नारकोटिक एक्ट के तहत दर्ज किया गया। दूसरा मुकदमा जो है इस खातून के ख़िलाफ़ गैर कानूनी असले का दर्ज किया गया। और तीसरा मुकदमा जो मैंने कत्ल का जिक्र किया, तीसरा मुकदमा कराची का थाना बगदादी है जिसके अंदर कत्ल का दर्ज किया गया। इस तरह मजमूई तौर पर 13 मुकदमात है जो इस खातून के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए हैं, जिसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। 3 टीमें बनाई गई हैं। 2 टीमें जो है इनके मुकदमात की इन्वेस्टिगेशन करेंगी, और एक टीम जो है वो स्पेशली तौर पे जो मामला अदालत में हुआ उसकी इन्वेस्टिगेशन करेगी। ये किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं होता है। ये खातून कोई कमज़ोर खातून नहीं, बल्कि ताकतवर तरीन खातून है। अरबों रुपए का ये बिजनेस खातून कर रही थी। अरबों रुपए इस खातून ने मंशियात के एक गंदे धंधे के जरिए कमाए। ना जाने कितने नौजवानों की जिंदगियां तबाह कर दी, ना जाने कितने लोग इस नशे की वजह से इस दुनिया से चले गए। इस खातून के खिलाफ तो संगीन दिफात के तहत जो है मुकदमा दर्ज होने चाहिए। इसी के साथ जब खातून को गुज़श्ता रोज़ अदालत की जानिब से जो है वो 3 रोज़ा रिमांड पुलिस को दिया जाता है, तो इस खातून को जेल से जो थाने मुंतकिल करने के मनाजिर थे वो भी हैरान कुन थे। लोगों ने वो तो वीडियोस देखी हैं जो अदालत में जो है प्रोटोकॉल मिला, लेकिन लोगों को ये नहीं पता कि जब इसको सेंट्रल जेल कराची से थाने मुंतकिल किया गया उस वक़्त क्या शाही प्रोटोकॉल दिया गया। इस खातून को सेंट्रल जेल से लाने के लिए एक आला तरीन पुलिस अफसर 2 डबल कैबिन गाड़ियों और 4 पुलिस मोबाइलों के साथ सेंट्रल जेल पहुंचते हैं। वहां से इस खातून को बाकायदा प्रोटोकॉल में सेंट्रल जेल से थाने मुंतकिल किया जाता है। यहाँ भी तहकीकात होनी चाहिए। वो वीडियोस अभी तक सामने नहीं आई, लेकिन मैं आपसे शेयर करूंगा, और स्क्रीन पर आप देख भी रहे होंगे आपके नाज़रीन कि ये वो वीडियोस हैं, ये वो मनाजिर हैं जब इस खातून को सेंट्रल जेल से जो है वो थाने मुंतकिल किया गया। इसमें आपको आला पुलिस अफसरान भी जो है वो नज़र आ रहे होंगे इन वीडियोस के अंदर। ये किस्सा यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ। ये खातून अरबों रुपए का बिजनेस कर रही थी। इस खातून का मुल्क के मुख्तलिफ शहरों के अंदर बड़े नेटवर्क्स कायम किए हुए थे। इस खातून का पूरा गैंग है जो इस पर काम कर रहा है। इस खातून को पता था गिरफ्तारी से पहले कि मैं गिरफ्तार होने वाली हूँ। इस खातून की जानिब से अपने कस्टमर्स को पैगाम भेजा गया कि अगर मेरा राब्ता आपसे नहीं हो सका, यानी कि मैं गिरफ्तार हो गई या फिर मुझे कुछ हो गया, तो ऐसी सूरत में मेरे इसी नंबर से जो है वो आपको किसी मेल जो पर्सन है, कोई शख्स है, वो राब्ता करेगा और आपको आपका जो नशा है वो मिलता रहेगा। ये खातून की जानिब से अपने कस्टमर्स को पैगाम भी भेज दिया गया था। फिर उसके बाद हमने देखा कि जब इस खातून को गिरफ्तार किया गया तो बड़ा फिल्मी अंदाज था। वो हैरान कुन चीज़ थी वो कि एक खातून जिसके पास गैर कानूनी असला मौजूद है, जिसके घर में करोड़ों रुपए की मंशियात मौजूद है, वो खातून पुलिस आती है, दरवाज़ा बजाती है, खातून बाइज्जत तरीके से दरवाज़ा खोलती है, पुलिस को मुस्कुरा कर वेलकम कहती है। पुलिस जो है वो अंदर दाखिल होती है, बगैर मज़ाहमत के उस खातून के बैग से पिस्तौल और गोलियां बरामद होती है।
अगर ये खातून चाहती तो मज़ाहमत कर सकती थी, लेकिन उसको पहले से अंदाज़ा था कि मैंने गिरफ्तार होना है, जिसकी वजह से उसने पहले से अपने कस्टमर्स को भी मैसेज कर दिया था, पहले से अपनी तैयारी भी कर ली थी कि हाँ पुलिस आएगी, मुझे गिरफ्तार करना है, मुझे मज़ाहमत नहीं करनी, मुझे उनको वेलकम करना है और इस तरह से गिरफ्तारी दे देनी है। और यकीनन इसको अंदाज़ा था कि मैं बासानी छूट जाऊँगी, इसीलिए तो फिल्मी अंदाज में जो है वो अदालत के ज़रिए घूमती रही। अदालत में जो है वो इस तरह से घूम रही है, वरना एक अगर एफआईआर किसी गरीब शख्स के ऊपर दे दें, चने चोरी की एफआईआर भी दे दें, तो उस शख्स को पुलिस अदालत लेके जाती है, मुंह पर एक मोटा कपड़ा डाला होता है जिसमें सांस लेना भी मुश्किल होता है, उसको हथकड़ियाँ लगाई जाती हैं। हथकड़ियाँ ना भी हो, हमारी पुलिस के पास वैसे मुश्किल ही होता है हथकड़ियाँ किसी थाने में दस्तियाब हो, अगर कहीं हथकड़ी ना दस्तियाब हो तो रस्सी बांधी जाती है उसको कि भाई इसको अदालत में पेश करना है। लेकिन यहाँ क्या था, खातून जो है वो आज़ादी के साथ जो है वो घूमती दिखाई दी। यहाँ तो शुक्रिया अदा करना चाहिए हमें पिंकी का कि वो वहाँ से अदालत से भाग नहीं गई, वो तो आसानी तरीके से भाग भी सकती थी कि ना तो पुलिस को कोई खातून लेडी कांस्टेबल जो है वो मौजूद थी, ना कोई पुलिस एहलकार उसको पकड़ सकता था, उसको ना कोई हथकड़ी लगी हुई थी। ये तो शुक्रिया पिंकी का कि वो उस अदालत से भागी नहीं, उसने पुलिस की थोड़ी सी इज्जत रख ली और वो अदालत में पेश हुई और बाद में जेल कस्टडी कर दी और वो बाइज्जत तरीके से जेल भी चली गई। तो ये तो शुक्रिया उसका है। बाकी यहाँ ये बात बहुत अहम है, अरबों रुपए का धंधा था, इसमें अकेली पिंकी नहीं है। एक खबर में यहाँ पर यह भी आपको बताता चलो, इसके एक साथी को गिरफ्तार कर लिया गया है। खातून के जो भाई हैं उसकी तलाश है इस वक्त पुलिस को। खातून के भाई जिनका नाम शौकत बताया जा रहा है वो भी इस धंधे में शामिल थे, उनका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड है वो भी सामने आया है, उनकी तलाश भी इस वक्त पुलिस को जारी है। वहीं पर इसका एक जो मेन सरगना है जिसके ज़रिए ये तमाम तर रकम की मुंतकिली की जाती थी, वो एक सहूलतकार गिरफ्तार हो गया, वो एक शख्स गिरफ्तार हो गया, मज़ीद शख्स अफराद की तलाश जारी है। इस केस को दबाना नहीं चाहिए। माजी में हमने देखा बहुत सारे केसेस बंद हुए, हमने फरहान उर्फ फैजी का केस देखा, हमने अरमगान केस देखा, साहिर हसन का केस देखा, उनकी किताबें खुली, 4 दिन चर्चा हुआ और बाद में बंद कर दिए गए। यहाँ नहीं रुकना चाहिए क्योंकि ये कोकेन एक ख़तरनाक नशा है, महंगा नशा है, बहुत सारे लोगों की जानें इस नशे से गई होंगी, बहुत सारे लोग इस नशे के आदी बने होंगे, बहुत सारे घर उजड़े होंगे इस नशे की वजह से। महंगा नशा है, गरीब लोग नहीं कर रहे होंगे, अमीर लोग होंगे। यकीनन यहाँ पर कोई ना कोई ब्यूरोक्रेट्स के नाम भी सामने आ सकते हैं, किसी न किसी सियासी नुमाइंदे का नाम भी सामने आ सकता है, बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के जो चेयरमैन बन के घूम रहे हैं या बड़ी पॉलिटिकल पार्टीज के एमएनए और एमपीएस हैं, उनके और उनके बच्चों के नाम भी सामने आ सकते हैं। यहाँ पर बड़े बड़े जो एक्ट्रेस हो रहे हैं, एक्टर हैं, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। हम अक्सर वो उनको तसव्वुर करते हैं, हम अक्सर कह रहे होते हैं कि ये माशरे में हम हमारा रोल मॉडल हैं, हम कोशिश कर रहे होते हैं हम उनके जैसे बने। तो जिनके जैसा आप बनना चाहते हैं, जो फिल्मों में, ड्रामों में, इश्तारात में आप देख रहे होते हैं, उनके नाम भी सामने आ सकते हैं। शफाफ तहकीकात होनी चाहिए, साफ तहकीकात होनी चाहिए, आला सतही JIT बनानी चाहिए ताकि इस खातून के जो धंधे में मुलविस अफराद, जो ख़रीदने वाले लोग हैं, वो सामने आए, पता चले कि कितने लोग इस धंधे की वजह से जो है वो उनकी ज़िंदगियां ख़राब हुई हैं, कहाँ कहाँ पर इसका नेटवर्क फैला हुआ था। इस तमाम पर तहकीकात होनी चाहिए।